बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांग जी अपना 2 रोज़ा सरकारी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद अचानक से भारत रवाना हो गए हैं, जहां आज उनकी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जय शंकर और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल से मुलाकात होगी। जबकि इस दौरे की तफसीलात के हवाले से ना ही चाइना की जानिब से कोई ऑफिशियल ऐलान किया गया था और ना ही इंडियन साइड से। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि इस दौरे को इंतहाई खुफिया रखा गया था। अब कुछ बात कर लेते हैं चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत की और इसके पीछे उनका असल मकसद क्या है। पहली बात तो ये है कि चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांग जी का हालिया दौरा भारत ऐसे मौके पर हुआ है जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को तकरीबन 1 माह होने वाला है और इन दोनों मुल्कों यानी भारत और चाइना ने यूक्रेन के इशू पर आलमोस्ट एक जैसी पोजीशन ली हुई है। यही वजह है कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था जिसमें रूस के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश की गई थी, तब जब एक तरफ पाकिस्तान और चीन ने उस इजलास की वोटिंग में हिस्सा लेने से बाइकाट किया था, तब भारत भी उन मुल्कों में शामिल था जिसने रूस के खिलाफ अपना वोट नहीं दिया, जिसको लेकर बाद में अमेरिका की जानिब से भारत के इस रवैये पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया था, क्योंकि इंडिया इस वक्त अमेरिका का एक मजबूत इत्तेहादी मुल्क है और दूसरा अमेरिका भारत को अपने ज़ाती मफादात की खातर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है और इसी वजह से तो उसने क्वाड अलायंस तश्कील दिया है, जिसका मकसद चाइना को इकोनॉमिकली और मिलिटरी तौर पर काउंटर करना था ताकि वो अमेरिका की जगह सुपर पावर मुल्क ना बन जाए। मगर जब भारत ने ये देखा कि किस तरह अफगानिस्तान के बाद अब यूक्रेन में भी अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ हाथ किया है, तब से इंडिया अपने इत्तेहादी मुल्क यानी अमेरिका से सख्त मायूस होता हुआ नजर आ रहा था। हत्ता कि अब तो भारत के अंदर से अमेरिका के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और उसकी बजाय रूस और चीन से तल्लुकात दुरुस्त करने के मशवरे भी दी जा रहे हैं और मे भी चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा का हालिया दौरा भारत उसी तनाजुर में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस दौरे को अरेंज करवाने में रूस ने अपना रोल प्ले किया हो, क्योंकि भारत और रूस के शुरू से ही बड़े अच्छे तल्लुकात चलते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा इंडिया एक बड़ी मिकदार में रूस से उसका ऑयल और असला खरीदता है, लिहाजा भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके अमेरिका की वजह से रूस के साथ ताल्लुकात खराब हो और यूं वो विकेट के दोनों जानिब खेलना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि इंडिया इस वक्त उस मुल्क यानी अमेरिका का इत्तेहादी है जो कि रूस का सबसे बड़ा रवायती हरीफ है। लिहाजा रूस ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप उस मुल्क के साथ खड़े हों जो कि रूस को तोड़ना चाहता हो। इसलिए इंडिया को एक दिन ये फैसला करना ही होगा कि वो किस मुल्क के साथ है, रूस के या अमेरिका के। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के तनाज़े पर चीन अमेरिका और नेटो का मुकाबला करते हुए रूस का डट कर साथ दे रहा है और इस वक्त रूस को अगर किसी मुल्क की रियल में मदद दरकार है तो वह मुल्क सिर्फ चीन है। भारत तो चीन के मुकाबले में दूर दूर तक उसके लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। लेकिन अगर मान ही लिया जाए कि रूस ने चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा का हालिया दौरा भारत अरेंज करवाया है, तो क्या इससे ये मतलब लिया जाएगा कि भारत और चीन के दरमियान जो काफ़ी अरसे से बॉर्डर कशीदगी चल रही है वो हल होने के करीब है? और क्या रूस इन दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिएशन का रोल प्ले करवाना चाहता है? और क्या चीन अपने वो इलाके जो इस वक्त हिंदुस्तान के नाजायज़ कब्जे में हैं, मसलन लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उन पर कंप्रोमाइज़ कर लेगा? तो ऐसा नामुमकिन है। और ये भी किसी को नहीं भूलना चाहिए कि 2 साल पहले यानी 2020 में भारतीय फौज और चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी के दरमियान गलवान वैली में एक ज़बरदस्त झड़प हुई थी, जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद भारतीय फौजियों को चाइनीज़ आर्मी ने मौत की नींद सुला दिया था और उस क्लैश के नतीजे में 3 चाइनीज़ सोल्जर्स को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो क्या चाइना अपने इन 3 फौजियों के खून का सौदा कर सकता है? यकीनन नहीं। लिहाजा अगर भारत चीनी ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहता है तो उससे पहले वो सब इलाके चीन को वापस करने होंगे जो इस वक्त इंडिया के नाजायज़ कब्जे में हैं। और अगर रूस भारत को कायल करने में कामयाब हो जाता है कि वो चाइना के इलाकों पर अपना नाजायज़ कब्जा ख़त्म कर दे, तो ऐसी सूरत में भारत भी चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा बन सकता है। बल्कि चीन की तो ये ख्वाहिश होगी कि जिस तरह अमेरिका चाइना को दुनिया से तनहा करना चाहता है, सिमिलरली चाइना भी अमेरिका के सारे इत्तेहादियों को उससे दूर कर दे।
جیسا کہ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات پہلے ہی امریکی بلاک سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے چائنیز بلاک کا حصہ بن چکے ہیں، اور اب بھارت بھی روسی بلاک یا چائنیز بلاک میں شامل ہونے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن ایسا تب ہی پوسیبل ہے جب تک وہ اپنے چین سے بارڈر ایشوز حل نہیں کر لیتا۔ اس سے پہلے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔